हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्य .blog.spot पर .com पर स्वागत है। आप सभी हमारी 14 वीडियो चंडीगढ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड देख चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आई हैं कि सर मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कुछ डाला जाए, तो आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इससे पहले हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के पीछे हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि हमारी लास्ट वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचाए जाएं। अब टाइम वेस्ट ना करता हुआ मैं आपके लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बड़े, हम एट प्रेजेंट जो क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं ये हमारा एक डेमो है। हम 4 to 5 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप इन्हें देखिए और इनसे रिलेटेड कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, ताकि हमें इससे पता लगे कि आप लोगों को ये किस तरह के लगें। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपके सामने अब विजुअल हो रहा है, दो क्वेश्चंस सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखने में ज़रूर थोड़े डेंजरस लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस इतने डेंजरस नहीं हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में ट्रिक यूज़ होता है, एक छोटा सा ट्रिक। एक्चुअली में होता क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो किसी ना किसी ट्रिक के ऊपर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रिक से रिलेटेड नहीं होंगे तो उनको कैलकुलेशन करने में हमारे पास इतना टाइम वेस्ट होता है कि एग्ज़ाम का पेपर पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, 2 to 5 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए हम आपको जो क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी हम आपको डेमो दे रहे हैं। बाद में जब हम इस वीडियो के बाद जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो वो हम टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे, और उसमें हम टॉपिक्स को पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड आप लोगों को आगे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। और आई होप कि आप इन वीडियोस को पसंद करेंगे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। √6 plus √6 plus √6 plus √6 up to infinity times. So what is the answer? In this type of questions, the only one thing is that 6, the factor of 6। एक हमें जो इस चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो 6 के फैक्टर्स बनाने हैं वो कॉन्जिटिव फैक्टर्स बनाने हैं। कॉन्जिटिव्स का मतलब होता है लगातार। जैसे कि हमारे पास 6 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, 6 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। ये सारे के सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इनमें से 2 और 3 का जो यूज है वो हमारे पास क्या है, 2 और 3 हमारे पास कॉन्जिटिव फैक्टर्स हैं, क्योंकि एक 2 आ गया और नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 3। तो हमारे पास इसमें जो फैक्टर यूज होना है वो क्या यूज होना है, 2 3 ज़ा 6, क्योंकि 2 और 3 क्या है, कॉन्जिटिव फैक्टर्स हैं। इफ इन एनी केस, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉजिटिव इंक्लूड है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में भी हमारे पास 12 है, और ये भी उसी सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव था, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन हम इसमें भी वही फंडा यूज करेंगे। जैसे कि 12 के फैक्टर्स मेरे को बनाने हैं जो मेरे पास क्या हो सके, कॉन्जिटिव हो सके। अब कॉन्जिटिव फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास 12 के हमारे पास कॉन्जिटिव फैक्टर्स हो जाएंगे 3 4 जा 12। अब ये क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव सीरीज का है, और नेगेटिव सीरीज जो है वो स्मॉलेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमारे पास जो इसके अंदर आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो आपने देखा ये क्वेश्चन, अगर हम एक
छोटा सा ट्रिक हमें पता है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूटिव फैक्टर्स हैं तो हम इन्हें कितनी जल्दी और कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, वो हमारे पास है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक आयत की लंबाई में 10% इंक्रीज करने पर उसकी चौड़ाई में 20% की डिक्रीज करने पर क्षेत्रफल यानी कि एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज अथवा डिक्रीज होगा। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी हमारे पास टू डायमेंशनल फिगर्स होती हैं और टू डायमेंशनल फिगर्स के अंदर हमारे पास लेंथ ब्रेथ या फिर जैसे कि हमारे पास सर्कल उसमें रेडियस आ जाती है, तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो फार्मूला अडॉप्ट होता है वो फार्मूला अडॉप्ट होता है मैजिक फार्मूला, और वो फार्मूला हमारे पास होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये जो x है वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, x हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज को, लंबाई लेंथ को, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 10, एंड y जो है वो ब्रेथ को डिनोट कर रहा है। ब्रेथ हमारे पास y जो है वो 20% डिक्रीज हो रही है, इसलिए कितना आ जाएगा -20। हम इसको इस मैजिक फार्मूले के अंदर अडॉप्ट करते हैं, तो मैजिक फार्मूले के अंदर अडॉप्ट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 10 -20 प्लस 10 इंटू -20 अपॉन 100। आफ्टर सॉल्व हम इसको क्या यूज करेंगे, डेट इज माइनस, ये कैंसिल हो गया 2, इसको सॉल्व करके हमारे पास 20 10 किया तो मेरे पास आ गया -12। सो इट मीन्स जो हमारे पास एरिया होगा वो एरिया हमारे पास -12% हो गया। सो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज 12%। ठीक है। अब हमारा इसी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो नल एक टैंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, उनमें से एक अकेला नल उसको 12 मिनट में भर सकता है, तो दूसरा नल को उस टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक्चुअली में इस क्वेश्चन की भी हमारे पास ट्रिक है, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिक की बजाय हम इसको अगर थोड़ा लॉन्ग वे से करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, इस क्वेश्चन में के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग वे से करेंगे, बाद में मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता दूंगा कि इसके भी हमारे पास ट्रिक्स हैं, वो कैसे हैं। देखिए सर, लॉन्ग वे से इसको, हमारे पास दो नल हैं तो हमने ए और बी दो नल सपोज किए, ए और बी एक नल को 8 मिनट में भर सकते हैं, तो उस नल का 1 मिनट का वर्क कितना आएगा, 1 मिनट का वर्क आएगा 1/8। सिमिलरली ए हमारे पास जो नल था पहला, वो हम उस नल को 12 मिनट में भर सकता है, तो एक नल का 12 मिनट का काम क्या आ जाएगा 1/12। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 1 रुपये का 20 पैसे कौन सा हिस्सा हुआ। ठीक है जी, तो ये डेट इज़ अ पार्ट, ये पार्ट की तरह काम हो रहा है। अब हमारे पास मुझे निकालना है बी। अब बी का वर्क तब निकल पाएगा, बी का 1 मिनट का वर्क तब निकल पाएगा यदि मैं ए प्लस बी में से ए का वर्क माइनस कर दूंगा। अब ए का वर्क जो है वो मेरे पास 8 है और बी का वर्क कितना है हमारे पास 12। इसका हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास इसका एलसीएम आता है 24, डेट इज 3 - 2, डेट विल बी 1/24। अब हमारे पास B का जो वर्क है 1 मिनट का 24 आया, सो इसलिए हमारे पास B जो है इसको 24 मिनट के अंदर फिल कर सकता है। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप हमें रिप्लाई करें, कमेंट करें, ताकि हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू।